वेल एटलीस्ट ये एलिगेशंस विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पर लगा रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की कि इस केस को कैसे ना कैसे करके खामोश कर दिया जाए, उसे दबा दिया जाए। लेकिन जब ये बात उसी हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स तक, बाकी स्टाफ तक पहुंची तो वो इसके खिलाफ तुरंत प्रोटेस्ट पर उतर आ गए। ये प्रोटेस्ट पर धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया फैल गया और सोशल मीडिया पे भी ये मुद्दा एकदम से वायरल हो गया। इसके बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था और जब उसकी रिपोर्ट आई उसके बाद तो ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। पोस्टमार्टम ने रिवील किया कि उस डॉक्टर को बुरी तरह से सेक्सुअल एक्सॉल्ट किया गया था। शी वाज बीटन एंड रेप्ड ब्रूटली। उनका एब्डोमेन, राइट हैंड एंड लिप्स बुरी तरह से इंजर्ड थे, यहाँ तक कि उनका कॉलर बोन तक क्रश हो गया था। सो रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है। और इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात को 4 बजे संजय रॉय नाम का एक इंसान सेमिनार हॉल में एंटर किया था। सेमिनार हॉल में पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला जो चेक करने पर उसके फोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। मतलब डेफिनेटली यही पर्सन कल्प्रिट था। इसीलिए पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया एंड गेस व्हाट, उसने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया। अब ये संजय रॉय आखिर है कौन? वेल ये पर्सन किसी भी तरीके से हॉस्पिटल से कनेक्टेड था ही नहीं, ना ही वो कोई स्टाफ मेंबर था और ना ही वो कोई मेडिकल पर्सनल था। बेसिकली 2019 से संजय कोलकाता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में एक सिविक वॉलंटियर की तरह काम करता था। सिविक वॉलंटियर मतलब वो लोग होते हैं जो बेसिकली पुलिस को कुछ बेसिक काम में जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स के हिसाब से संजय अक्सर कोलकाता पुलिस का टी शर्ट पहन के घूमता था और उससे अपने बाइक में भी कोलकाता पुलिस का प्लेट लगाया हुआ था। सो मेरा चौथा सवाल है कि एक हॉस्पिटल में जहाँ किसी पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बिना विजिटिंग आवर्स के एंट्री तक नहीं मिलती, वहाँ इस बंदे को रात के 4 बजे बिना कोई रोक टोक के एंट्री कैसे मिल जाती है? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड्स तो होते ही होंगे, उन्होंने इस बंदे को क्यों नहीं रोका? पांचवी बात जो काफी ज्यादा फिशी है, इस पूरे इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज रिलीज क्यों नहीं की जा रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां वो दिखा रहे हैं कि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर रेनोवेशन चालू कर दिया गया है और पुलिस भी वहीं बैठी हुई है। आमतौर पे तो किसी भी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है, तो ये जानते हुए भी कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू करने की परमिशन किसने दी? क्या ये डेलिबरेटली किया जा रहा है टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंसेस? एटलीस्ट उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तो यही क्लेम कर रहे हैं। बोलून सुनছি। एक और बात, संजय रॉय का ये कोई पहला क्राइम नहीं है। इस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों पहले ही ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने की कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन इस पर पुलिस ने क्या किया? नो एक्शन एट ऑल। और इस केस के भी उसके पहले एक औरत ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में ये कह के रिपोर्ट दर्ज की थी कि रॉय पिछले 3 महीने से उसे फोन करके उसे परेशान कर रहा है, उसे हरास कर रहा है। उस लेडी के एलिगेशन है कि रॉय ने पहली बार उसे मेडिसिन खरीदने के बहाने आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में से ही उस लेडी से कांटेक्ट किया था और फिर प्रेस्क्रिप्शन से उसने उसका नंबर चुरा लिया, जिसके बाद लगातार रॉय उस पर प्रेशर डाल रहा था और धमकी दे रहा था कि वो लेडी उससे मिलने आए। अगेन इस पर वहां की पुलिस ने क्या एक्शन लिया? अरेस्ट के बाद संजय रॉय के फोन से पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी मिला था एंड जब उसके नेबर्स से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि संजय की 4 बार शादी हो चुकी है और उसकी 3 वाइफ्स उसे छोड़कर चली गई थी उसके अब्यूजिव बिहेवियर के वजह से एंड 4th वाइफ की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। क्या ये चीज शॉकिंग नहीं है? जब वही सेम आदमी सेम हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ पहले भी बदतमीजी कर चुका है, उसके ऊपर से उसका हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस के उसके ऊपर कितने सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, फिर भी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या पुलिस एक बड़ा क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? बस यही मेरा 7वां और आखिरी सवाल है। जब इस बंदे की पास्ट हिस्ट्री क्लियरली शो करती है कि वो एक सीरियल ऑफेंडर है, फिर भी वो कैसे एक सिविक वॉलंटियर बन जाता है? ऐसे गवर्नमेंट लेवल